कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखते हैं राजस्थान पुलिस का जो पेपर हाल ही में हुआ था, उसमें कंप्यूटर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देखने वाले हैं। उनकी आंसर की आपको सेटिंग मिलेगी। तो 7 तारीख यानी 7 नवंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसका आंसर की लेके आया हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, 2-4 तो अच्छे। अब उनको आंसर की मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। आज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज, कौन सी शॉर्टकट की होती है या क्या होती है। तो आपको बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस था। यहाँ पे अगर MS वर्ड की अगर बात की जाए, अगर डॉक्यूमेंट्स में बने हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए तो Ctrl+O का यूज किया जाता था। और MS वर्ड में जो बनी हुई फाइल है, उसी जैसी फाइल को नया क्रिएट करना चाहते हैं या नई ओपन करना चाहते हैं, सेम वैसा का वैसा, तो Ctrl+N का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई MS वर्ड की फ़ाइल ओपन है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे आप Ctrl+N का यूज़ करते हो तो नई फाइल ओपन हो जाती है। और Ctrl+O का आप क्लिक करते हो, जैसे Ctrl+O पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कमांड प्रेस करता हूँ, तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। Ctrl+O अगर ओपन कमांड टाइप करता हूँ, कमांड ओके करता हूँ, तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। इसमें से पहले से बनी हुई फाइल MS वर्ड की वापस उसमें ले सकते हो आप। तो Ctrl+ उसको नई फाइल उसमें नहीं ले सकते, कोई पहले से बनी फाइल को आप ले सकते हो। और न्यू फाइल के लिए आप Ctrl+N का आप यूज करोगे खोलने के लिए। ठीक है, तो आपको बेसिक जिसका अगर प्रैक्टिकल किया हुआ क्वेश्चन है तो उसका Ctrl+N करके आया है, और जिसका नहीं किया हुआ है वो Ctrl+O करके आया है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे एक आउट फ्लोटर नहीं है। ठीक है, और यह पूछा गया है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, नहीं का पूछा गया है, तो यहाँ पे फ्लोटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेब के माइक्रोफोन स्कैनर सारे इनपुट डिवाइस हैं और फ्लोटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कंसेप्ट लेवल पे कि MS में यहाँ पे आपके ऑप्शंस गिवन है। MS एक्सेल की सीट में सेल A1 में 5 वैल्यू है, A2 में 6 वैल्यू है, सेल A3 में फॉर्मूला लिखा हुआ है A1+A2, फॉर्मूला को लगा रखा है इक्वल A1+A2। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैग से कॉपी किया गया जाता है, तो सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम आउटपुट इसमें कौन सा होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल में B1 B2 इसमें कुछ भी नहीं है, तो 0 कंसिडर करेगा। आपके A1 में 5 है, A2 में 6 है, A3 में आपको 11 रिप्रेजेंट करेगा और B3 में 0 करेगा। तो इसका आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, आप लोगों कई लोगों को भ्रम होगा। ठीक है, जहाँ पे 5 दे रखा है, ये A1 का एड्रेस है, इसमें 5 है, और यहाँ पे A2 का एड्रेस है, इसमें 6 है, और ये अपना A3 है, तो A3 में A1+A2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब पूछा है कि B1 B2 B3, तो यहाँ पे पूछा है अपना B3 में क्या आएगा, तो अपन ड्रे करना है। ये वाला यहाँ से प्लस का निशान हो जाता है, तो यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रे करना है। तो इसमें क्या वैल्यू आपको मिली है, देख लो, आपको 0 मिली है। B3 का क्या मिला है यहाँ पे, तो देखो नेम बॉक्स में तो इसका एड्रेस सेल का दिखा देता है, कंटेंट यहाँ पे इसका दिखा देता है। ये क्या लेता है B1+B2, एंड B1 B2 में 0 है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू है B3 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है क्वेश्चन का। तो अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चलना है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर के सटीक क्वेश्चंस आपकी व्याख्या आंसर से तो आपको मिलेगा कंप्लीट। जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 क्वेश्चन तो बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे,
और यहाँ पे 25 क्वेश्चन के लगभग सही नॉर्मल क्वेश्चन थे, हर कोई स्टूडेंट कर सकता था, जिसने थोड़ा बहुत RCIT करके पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, बस यहाँ पे कोर क्या होता है, और यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो सिस्टम की कोर क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है, बस कर्नल कहलाता है कोर ऑपरेटिंग सिस्टम की। और यहाँ पे सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है, तो डेटा प्रोजेक्टर का उपयोग हो रहा है। तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज में घुमा के दे रहा है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको समझते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको सफ़ेद दीवार दे, चाहे रंगीन दीवार दे, चाहे किस प्रकार की दीवार दे, जहाँ पे अगर पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस का यूज और विशेषकर प्रदर्शित करने में किया जाता है, बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है, तो प्रोजेक्टर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कंप्यूटर का। निम्नलिखित विकल्प में असंगत को चुने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी, अगर इन बात की जाए, इन ये तीनों मेमोरी की बात की जाए तो तीनों मेमोरी होती है, और एक फ्रेमवेयर यहाँ पे एक पार्ट ऑफ हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, फ्रेमवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस प्रकार के फ्रेमवेयर कहाँ पे आपको बायोस होता है ना, अपनी रैम बायोस में फ्रेमवेयर एक प्रोग्राम होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो फ्रेमवेयर है। ठीक है, बायोस के अंदर लिखा जाता है। और रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो इनका अगर डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर मेमोरी के पर्पज़ में अगर देखा जाए तो ये फ्रेमवेयर में इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इसमें भी लिखे होते हैं, रोम में भी कुछ प्रोग्राम लिखे होते हैं, हार्ड डिस्क में भी। हाँ, इसका देखा जाए तो हार्ड डिस्क और मुख्य मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी बोला जाता है मुख्य मेमोरी को, तो रैम, रोम वगैरह सब आते हैं। अगर देखा जाए तो उस पर्पज़ में उसका हार्ड डिस्क राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा, मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। बाकी जब इसका आंसर की आने पर पता चलेगा, जो भी एजुकेशन जो भी हैं बोर्ड, वो भी जो करवाता है, पुलिस विभाग करवाता है, उसके आंसर की जारी करेगा, तब इसका सही आंसर पता लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग फ्रेमवेयर है, तो इस क्वेश्चन को मैं डाउट में ले रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कंप्यूटर के। कुछ क्वेश्चंस आते हैं एक के दो के क्वेश्चंस, तो उनके हो सकते हैं डबल आंसर भी हो जाए, और या हो सकता है वो रद्द भी हो जाए, बोनस भी मिल जाए आपको, या हो सकता है उसको बस बोनस ही आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई उत्पादन खरीदने या बेचने का सहायक तकनीकी या सेवा इनमें से क्या कहलाती है, ई कॉमर्स कहलाती है। सीधा सा क्वेश्चन है, देखना हमारे YouTube के वीडियो से आपके क्वेश्चंस बहुत मिले हैं। ठीक है, तो हमारे YouTube के वीडियो को कंप्लीट आप देख के जाना, जो हाल ही में मॉडल टेस्ट पेपर मैंने 5 या 10 वीडियो आपके सामने लेके आया था, उनको आप ज़रूर देख के जाना, आपको हेल्प होगी। और इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा है यहाँ पे, माइक्रोफोन है। ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर आपको पता आउटपुट डिवाइस है, फ्लोटर आउटपुट है, LCD मॉनिटर सब ये आउटपुट डिवाइस है। जबकि पूछा कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस इंगलबर्ट ने किया था। कब किया गया था, 1963 में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये रहा, विषम कौन सा है, विषम को चिन्हित करना है। गूगल क्रोम है, यहाँ पे ऑफिस है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो यहाँ पे ऑफिस 365 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, जबकि यहाँ पे ऑफिस मतलब सॉफ्टवेयर सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, पर यहाँ पे ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है, सफारी एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है। अगर जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सही करने में आपको ब्राउज़र के नेम पता होंगे तो ये पता लग जाएगा ये MS ऑफिस है। ठीक है, ये अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये तीनों एक कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजक या परिवर्णिक शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? तो फ्लैट पैनल यहाँ पे संबंधित नहीं है, ठीक है, फ्लैट पैनल यहाँ पे संबंधित नहीं है। टोनर होता है, कार्ट्रिज होता है, एक्सप्लोरर होता है प्रिंटर में, देखा होगा आप लोगों ने, और मेरे वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही, देख लेना आप, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर मैंने पढ़ाया उसमें। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी भाग है, और ये MS ऑफिस, DBMS, ओरेकल, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर, बिग पैकेज सॉफ्टवेयर। और भारत में ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया। और नेक्स्ट कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस को देखते चलना है आपको। यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के दिखाई दे रहे होंगे। बड़े जितने बड़े होते हैं वो इजी होते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे वीडियो से डायरेक्ट आया है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में रूपांतरित करता है ताकि फ़ोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताना? मॉडेम कहते हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन के मापन से होता है पिक्सलों की संख्या। जितनी पिक्सलों की संख्या अच्छी जितनी होगी उतना ही आपका क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, पिक्सल, ठीक है, रेजोल्यूशन मापने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर की कुछ जीके के, कुछ रीजनिंग के मिक्सिंग क्वेश्चन दिया है पेपर वाले ने। ये अच्छा लेवल बढ़िया क्वेश्चन है। HTML के पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर एवं वेब ब्राउज़र के बीच का उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? तो HTTP प्रोटोकॉल कहलाता है। शुरुआत में जब google.com लिखते हो ना, उससे पहले HTTP प्रोटोकॉल्स आता है। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे HTTP की क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। PPP का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस टू पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। एक प्रोटोकॉल आता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो याद में रखना आपको HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट में इसकी फुल फॉर्म से देखा जा सकता है क्वेश्चन। एक अच्छा लेवल क्वेश्चन आया कंप्यूटर में, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए निम्न से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो HDMI पोर्ट होता है अपने, जैसे कि LCD में होता है, LED में होता है HDMI पोर्ट, तो यहाँ पे भी इसमें भी HDMI पोर्ट होता है, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर एक पोर्ट बेसिकली अपन यूज करते हैं। देखते हैं अपन क्वेश्चंस और आगे, आपको पेपर भी समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन देखना आपको, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तीसरी जनरेशन से किया गया था, थर्ड जनरेशन आ जाएगी इसका राइट आंसर। पहला में आपको वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC चिप। IC चिप का डेवलप किसे कहते हैं? जेम्स किल्बी ने किया था, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस प्रकार की चिपों का यूज किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, ये मेरे वीडियो से क्वेश्चन है, मैं बार बार बताता नहीं हूँ, आपको देख लेना मेरे वीडियो से कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे, लगभग 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के समथिंग आपको मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, मतलब डेस ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है, इसका स्वामित्व रखते हैं। एप्पल का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना यहाँ पे, इससे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं अपन क्वेश्चंस, आपको पेपर भी रीड हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? CPU का भाग नहीं है, माउस नहीं है CPU का भाग, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और MU मुख्य मेमोरी यानी MU,
ये तीनों भाग होते हैं। मुख्य मेमोरी में कई बार रजिस्टर भी दे देता है, कई बार आपको मेमोरी के अंदर चिप रैम वगैरह रोम वगैरह कुछ दे देता है। मुख्य मेमोरी में कुछ भी आपको दे सकता है, पर रजिस्टर इसका सही होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मुख्य मेमोरी तीनों भाग होते हैं सीपीयू के, माउस नहीं होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य एंड फंक्शन है? कार्य एंड फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन पूछा है तो सिस्टम संसाधन प्रबंधन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के अंदर आगे क्वेश्चंस आ गए कंप्यूटर के। इनमें से कौन सा हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 108 देखना, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर यहाँ पे DBMS है। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चंस करने का सही तरीका बताता हूँ। कुछ स्पेशल तुक्के मारने की भी कोशिश आप करते हो तो उसका भी सही तरीका बताता हूँ। ऐसे प्रकार के ऑप्शन में देखना, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा गया है, कोष्टक में लिखा गया है, एक बड़ा करके कोष्टक में लिखा जाता है, तो लगभग क्वेश्चंस का आंसर वही होता है। अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है ना तो इस प्रकार के ऑप्शन पर टिक मार सकता है वो, और जिसको आता है तो वो सोच समझ के क्वेश्चंस करें, तुक्के ना मारें, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, किसी प्रकार की एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का सिलेबस हो, तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट अगर अलग ऑप्शन दिखाई देता है ना तो वो उसका राइट आंसर होगा। सिंपल एज ए राइट आंसर नहीं होगा उसका। आप तुक्के मारते हो जब, अगर पढ़ते हो जब, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ के सही टिक करना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इनमें से? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो के भाग होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं अपन। यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा स्थिर मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी, अस्थायी कौन सी मेमोरी होती है? रैम। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, यानी अस्थायी मेमोरी, इसमें डाटा रखा वो नष्ट हो जाता है लाइट पावर ऑफ होने के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, MS वर्ड में क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो देखना यहाँ पे क्लिप बोर्ड से चयनित सामग्री को कॉपी करना, मतलब क्लिप बोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें रख जाती हैं? कट कॉपी वाली चीज़ें क्लिप बोर्ड में स्टोर होती हैं, और क्लिप बोर्ड से डायरेक्ट आप उस पर कॉपी पे क्लिक करते हो तो अपने यहाँ पे पेस्ट होगा वो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्लिप बोर्ड में की सामग्री पेस्ट होती है। तो देखना यहाँ पे क्लिप बोर्ड में जो चयनित सामग्री कॉपी की करने के लिए जो शॉर्टकट के कुंजी का उपयोग करते हैं। नंबर से जहाँ पे अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया, और ये मेरा यहाँ पे है क्या है? क्लिप बोर्ड है, ये रहा। तो यहाँ पे मेरा कॉपी हो चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरी फाइल में जैसे कि मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इस पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो कॉपी के कंटेंट को पेस्ट करना होता है आपको, तो कंट्रोल-V कमांड यूज़ होती है, कंट्रोल+V कमांड यूज़ होती है, तो इसका V राइट आंसर हो जाएगा। अगर कॉपी की बात करता है तो कंट्रोल-C हो जाता है, और ये क्लिप बोर्ड से बोल रहा है एक शब्द डाल के इसकी लैंग्वेज में, तो आपको कंट्रोल+V हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी में कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर के और भी क्वेश्चंस हैं, ये लीजिए आपका क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। एक यहाँ पे वास्तविक मेज के शीर्ष या टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है तो उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, याद रखना, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। और टेबल पड़ी है, मेज पड़ी है, उस पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है अपना डेस्कटॉप, तो उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज वीडियो गेमिंग खेलने में इसका यूज किया जाता है, गेम खेलने में इसका यूज किया जाता है। MS वर्ड के उपयोग द्वारा में से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार की जा सकती है? तो यहाँ पे MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो? रिपोर्ट का लेखन का कार्य का कर सकते हो, लेटर बना सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
और अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और अब एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 142 है। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल या फोल्डर, प्रोग्राम, अन्य आइटमों के लघु पर ग्राफिक निरूपण इसमें क्या कहलाता है? आइकन कहलाता है। ठीक है। और GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI आधारित बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनक्स है, 7 है, विंडोज़ 8.1 है, 8 है, 10 है, सारे GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे प्रकार के जैसे डॉस है, यूनिक्स है, वो उस प्रकार के CLI और CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CLI की फुल फॉर्म क्या होती है? कमांड लाइन इंटरफेस होती है। और CUI की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो क्यूमर्टी होता है, फंक्शन कीज होते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड होते हैं, मास्टर कुंजी नहीं है इसमें। ठीक है, कीबोर्ड से संबंधित मास्टर कुंजी नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे 144। MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस टैब में पाया जाता है? तो होम रिबन टैब में पाया जाता है। तो होम रिबन टैब हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा रिबन टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन या फंक्शन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है उसका। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें मेरे हिसाब से कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के वीडियो के लिए आज के वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद।